सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 91वीं कक्षा वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का चौथा पाद चल रहा है। चौथे पाद में प्रथम दो सूत्र हमने पीछे देखे थे, जिसमें प्रसंग है बादरायण व्यास जी के मत में कि पीछे जो ये उपासना के बारे में वर्णन आया, उससे मुक्ति की प्राप्ति होती है, पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि होती है, उसे पुरुषार्थ कहते हैं। उसकी सिद्धि होती है और उसके लिए शब्द प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। वहां जो फल लिखा गया है वो साक्षात प्राप्त होता है। इसके भिन्न दूसरा मत जैमिनी जी का दूसरे सूत्र में बताया गया, जैमिनी जी के नाम से, कि विभिन्न कर्मों के साथ में जो फल कथन होता है, जिसको यहां पर पुरुषार्थवाद कहा गया। पुरुषार्थ प्रथम सूत्र में था, पुरुष का प्रयोजन। यहां कहा क्या है? पुरुषार्थवाद। एक अर्थ और एक अर्थवाद। तो अर्थवाद वाला शब्द यहां आ ही रहा है। उसके आगे एक विशेषण लगा दिया कि पुरुषार्थवाद, पुरुष से संबंधित एक अर्थवाद, पुरुष को उससे क्या मिलने वाला है। तो शेष होने से यह पुरुषार्थवाद है, ये पुरुषार्थवाद है शेष होने से। इसमें कर्म में सहायक होता है ये, और ये केवल अर्थवाद है, प्रशंसा मात्र है, वास्तव में वैसा नहीं होता है। कुछ जगह पे जहां पर इन्होंने कुछ वर्णन किया, इसलिए सब कर्मों के फल स्वतंत्र हैं, साक्षात हैं, कर्म किया है और वो फल होते ही हैं, ऐसा सब जगह नहीं मानना चाहिए। ये दूसरे सूत्र में इन्होंने बात रखी। और जो पीछे का भी हमने कुछ देखा था तृतीय पाठ के अंत का, तो पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 209, सूत्र संख्या चतुर्थ पाद का दूसरा। इसमें आचार्य जी जैमिनी जी का जो मत है वो मत बादरायण जी का जो मत को दृढ़ करने के लिए है या पूर्व पक्ष के रूप में स्थापित करना? हाँ, ये पूर्व पक्ष के रूप में रखा गया है, क्योंकि इनका समाधान आगे 8वें सूत्र में करेंगे। ये दूसरे सूत्र से लेके 7वें सूत्र तक ये सब पूर्व पक्ष की तरफ से है। इतना भी ऐसा पूर्व पक्ष नहीं है कि ये बिल्कुल गलत है। एक दृष्टि से वो ठीक ही लगेगा कथन हमारे को, लेकिन इस सबका समाधान या खंडन आगे 8वें सूत्र से किया गया क्रमशः। एक पीछे प्रसंग आया था जहां उन्होंने कहा था कि ये प्रश्न है, आक्षेप है, तो उसका समाधान क्रमशः आता है, और उद्धृत किया था आगे ये देखो वहां पर भी व्यास जी का व्यवहार देखा जाता है। वो ये प्रसंग उन्होंने उद्धृत किया था, पीछे हमारे भाष्य में आया था, ब्रह्ममुनि जी ने लिखा था, वो प्रसंग है। तो एक एक करके ये सूत्र आएंगे आक्षेप के, पूर्व पक्षी के, और उनका एक एक करके उत्तर है फिर आगे क्रमशः, आज के पाठ में देखेंगे। तो ये व्यास जी की यानी बादरायण की पुष्टि में ऐसा है, ऐसा नहीं है, ये उससे भिन्न बात है। ये बादरायण जी का व्यास जी का तो स्पष्ट मत आ गया कि इसका पुरुष का प्रयोजन सिद्ध होता है इससे, उपासना से, और इससे इसकी महत्ता है ऐसा। आचार्य जी, दूसरे सूत्र में जो अर्थवाद की बात आई है, अर्थवाद की, हाँ, हम अर्थ संग्रह पढ़ते समय भी अर्थवाद के बारे में आया था। तो जो जो अर्थवाद उसमें भी दिखाया गया है, तो जहां पर भी अर्थवाद आया है, जहां पर भी इस तरह के शब्द आते हैं जो कि अर्थवाद के लिए है, स्वर्ग की कामना वाला हवन करे, इस तरह से जितने भी आया है, तो क्या उन सबको हम केवल उसमें तत्पर करने के लिए ही इस तरह से माने या कुछ सही भी है? देखिए, जितना फल का कथन है वो कर्म में प्रेरित करने के लिए तो होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो फल का कथन है वो वास्तविक भी हो सकता है और अवास्तविक भी हो सकता है। वास्तविक हो सकता है मतलब उस तरह के फल की प्राप्ति होती है। अवास्तविक का मतलब हुआ वो केवल प्रेरणा के लिए है, वास्तव में वैसा नहीं होता है। तो दोनों ही तरह से मिलते हैं। हम एक उत्तर नहीं दे सकते इसमें कि जहां जहां ये फल का कथन है ये मात्र अर्थवाद है, वास्तव में वो फल नहीं होता है।
और ये भी नहीं कह सकते कि जो जो लिखा है वो वास्तव में होता ही है। अर्थवाद होता ही नहीं है, वास्तव में सत्य ही होता है, ऐसा भी नहीं कह सकते। तो अर्थवाद भी रूप में कथन होता है, वो प्ररोचना के लिए होता है, रुचि के लिए होता है, कर्म में प्रवृत्ति के लिए होता है। और निंदा रूप में भी अर्थवाद होता है, उस कर्म से हटाने के लिए, उसकी बहुत बड़ी हानियां बताई जाती हैं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हानि होगी इत्यादि, तो व्यक्ति उससे हट जाता है, हटे, बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं उसमें, अतिशयोक्तिपूर्ण कथन। लोक में भी बहुत जगह होता है, सामान्य प्रवचनों में भी और में भी, जब वो कहने लगते हैं तो बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण कथन करते हैं, और उस किसी चीज की प्रशंसा करते हैं तो इतनी करते हैं जैसे कि ऐसा हो ही जाएगा, बिल्कुल प्रशंसा बहुत ज्यादा करते हैं, जबकि वास्तव में वैसा नहीं होता है, यथार्थ में नहीं होता है। तो ये अतिशयोक्तिपूर्ण कथन होते हैं, एग्जेजरेशन होते हैं, अतिशयोक्ति अर्थवाद होता है। ठीक है जी। और कोई? तो आगे देखिए, तीसरा सूत्र, इसकी भूमिका। यथा अन्येषु इति साम्य मात्र कथनेन एव या कथनेन इव, यहां पर तो कथनेनेव लिखा हुआ है, तो कथनेन इव होना चाहिए, लेकिन संशोधन करें तो कथनेन एव शेषत्वम सिद्ध्यति, अपितु, अपितु करके आगे कहा गया। तो पिछले सूत्र में अन्येषु इति, यथा अन्येषु इति जैमिनी, वहां अन्येषु जो सूत्र में कहा गया उसको उद्धृत किया है कि यथा अन्येषु इति, जैसा कि अन्यों में होता है। जब अन्यों में होता है ये कहा जाता है, इससे क्या होता है, साम्य का कथन होता है, जैसा वहां वैसा यहां, अन्यों में भी ऐसा होता है, मतलब यहां भी ऐसा होता है, साम्य का कथन किया जा रहा है। तो उसके लिए कहा कि साम्य कथन मात्र कथनेन इव शेषत्वम सिद्ध्यति, इससे ही उसका शेषत्व सिद्ध हो जाता है। जो पीछे कहा उतने मात्र से शेषत्व सिद्ध हो जाता है, लेकिन फिर भी इसकी पुष्टि के लिए और भी सूत्र कहे जा रहे हैं। तो तीसरे सूत्र में कहा आचार दर्शनात्, आचरण के देखे जाने से। अब यहां पर प्रसंग इस तरह से चलेगा कि एक तरफ कर्मकांड है, एक तरफ ब्रह्म विद्या है, अध्यात्म विद्या। तो कौन किसका शेष है? अभी तक जो पीछे आया और ये जो इन्होंने अन्येषु इति कर्मकांड से जोड़ करके कहा, उससे यूं लग रहा है कि अध्यात्म विद्या कर्म का अंग है, कर्मकांड का अंग है। जो दूसरे सूत्र में जिस तरह से प्रतिपादित किया गया, अध्यात्म विद्या कर्मकांड का अंग है, मुख्य कर्मकांड हो गया। फिर उस स्थिति में अध्यात्म विद्या ही सब कुछ होती तो फिर कर्मकांड नहीं किया जाता, ऐसा तात्पर्य लेते हुए इन्होंने कहा आचार के देखे जाने से, आचरण के देखे जाने से। शास्त्र में कुछ ऐसी घटनाएं, वचन मिलते हैं जिसमें उन लोगों का आचरण अलग तरह से देखा जा रहा है, उसको उद्धृत करने। भाष्य देखिए, तद विषयक व्यवहार दर्शनात्, आचार मतलब व्यवहार के देखे जाने से। तद्यथा, उदाहरण दे रहे हैं बृहदारण्यक उपनिषद का, जनको ह वैदेहो बहु दक्षिणेन ईजे। जनक राजा थे, विदेह राजा थे, उनकी अध्यात्म की बड़ी प्रशंसा कही जाती है, कितने निर्लिप्त थे, निर्लिप्त होते हुए राज्य कर रहे थे, निष्काम भाव से, राग द्वेष से ऊपर उठ करके। तो जनक जो विदेह थे, वैदेह थे, उन्होंने बहुत दक्षिणा वाले याग को किया, जिसमें बहुत दक्षिणा थी, लोगों को बहुत दिया गया, यानी उसके लिए बहुत खर्च किया। तो ये क्या बता रहे हैं कि जनको ही वैदेह खलु उपासना विद्यायाम निष्णातः, जनक वैदेह तो अध्यात्म विद्या में बड़े कुशल थे, उपासना विद्या में। स यज्ञ कर्मानुष्ठान पर, लेकिन फिर भी वो यज्ञ कर्म के अनुष्ठान में तत्पर देखे गए। वो क्यों देखे गए? जब अध्यात्म विद्या ही अगर इतनी ऊंची होती तो फिर कर्मकांड क्यों कर रहे थे? वो आवश्यकता नहीं थी, अध्यात्म विद्या से ही सब कुछ हो ही रहा था, उनको मुक्ति की प्राप्ति हो ही रही थी, तो कर्मकांड क्यों कर रहे थे वो? तो इससे पता लगता है कि मात्र अध्यात्म विद्या से, उपासना विद्या से काम नहीं चलेगा, ये कर्मकांड करना होगा, ये परोपकार के काम करने होंगे। तस्य उपासना विद्या तत्कर्मांगत्वम भजते, तस्य मतलब उस जनक की उपासना विद्या उस कर्म, उसके कर्म का, ये जो यज्ञ रूप कर्म है उसके अंगत्व को प्राप्त करती है। यानी कर्म यज्ञ तो प्रधान हो गया और उसकी उपासना विद्या गौण हो गई, उसकी उसके साथ अंगत्व को प्राप्त हो गई। ये एक व्यवहार देखा गया, आचार देखा गया शास्त्र में। दूसरा, तथा यक्षमाणो वही भगवंतो अहम अस्मि, कि मैं यजन करने वाला हूं भविष्य में। वहां पर विद्वानों को, महाश्रोत्रियों को संबोधित करते हुए अश्वपति ने यह बात रखी थी।
अशुपति के पास, जो कल भी चर्चा आ रही थी, अशुपति के पास ये वैश्वानर विद्या को सीखने के लिए गए थे। ये अशुपति वैश्वानर विद्या को कर रहा है, यानी अध्यात्म विद्या थी, वो प्रसिद्ध हो रहा था वो। और ये जो ब्राह्मण गए थे 6, ये भी महाश्रोत्रिय लिखे हुए थे, ये भी साधक थे, साधु संतों की तरह रहते, ये राजा नहीं थे। लेकिन अशुपति तो राजा था और साधना वो भी कर रहा था, और इनसे ऊंची साधना चल रही थी उसकी। ये उसके पास में पहुंचे, तो जब वहां पहुंचे, कुछ बातचीत हो रही थी, तब अशुपति ने ये वचन कहा था कि यक्षमाणो वही भगवंतो अहम अस्मि, मैं आगे एक बहुत बड़ा यज्ञ करने वाला हूं। तो यदि अध्यात्म विद्या से ही सब कुछ हो रहा होता तो उसको ये इतने बड़े यज्ञ करने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन वो भी कह रहा है कि मैं आगे एक बड़ा यज्ञ करने वाला हूं। तस्माद उपासना विद्यायाम अभिष्टम यज्ञ कर्मा थी, इसलिए उपासना विद्या में यज्ञ कर्म करना आवश्यक है। जनक और अशुपति ये 2 उदाहरण व्यवहार देख लिए, केवल अध्यात्म विद्या से बात नहीं चलेगी। ये एक पक्ष है, ये अभी उत्तर तो आगे समाधान आएगा। और ये प्रश्न उठता रहता है ना बहुत बार कि भाई जो गृहस्थी हैं वो ये यज्ञ करते रहेंगे, सकाम कर्म है इस तरह के, अध्यात्म विद्या में चले गए तो अब यज्ञादि कर्मों से उसकी अरुचि हो जाती है, ये क्या कर्मकांड में रखा हुआ है, छोड़ो इसको। लेकिन ये लोग कर रहे थे, जबकि अध्यात्म विद्या में के प्रसिद्ध व्यक्ति थे, ये ऊंचे लोग थे, तब भी इन कर्मकांडों को कर रहे थे। अगला सूत्र चौथा, तत्श्रुते है। तो ये सब पूर्व पक्षी के चल रहे हैं अभी। वो कह रहे हैं कि इसकी श्रुति भी मिलती है क्या, कि ये जो ब्रह्म विद्या है, ये जो ज्ञान है, विद्या मतलब ज्ञान, ब्रह्म विद्या मतलब ये ज्ञान कर्म का अंग है। अंग है मतलब गौण है। ये बोले इसकी श्रुति भी मिलती है, वचन भी मिलता है। क्या मिलता है? भाष्य में बताया, विद्याया कर्मांगत्व प्रदर्शिका श्रुतिरपि अस्ति। विद्या के कर्म का अंगत्व बताने वाली श्रुति, शास्त्र का वचन भी मिल रहा है। विद्या कर्म का अंग है। तो वचन छांदोग्य कह दिया, यदेव विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति। जो विद्या से युक्त होकर करता है, विद्या के साथ करता है, विद्या करोति, श्रद्धया श्रद्धा से करता है, श्रद्धा के साथ करता है, उपनिषदा उपनिषद के साथ या उपनिषद के द्वारा करता है। उपनिषद का मतलब होगा योग से या आत्मीयता से किसी कार्य को कर रहा है, निकटता से। उपनिषद पास में बैठना आत्मीयता का द्योतक है। तदेव वीर्यवत्तरम भवति, वो बहुत अधिक बलवान कर्म बन जाता है, श्रेष्ठ कर्म बन जाता है, अधिक फल देने वाला बन जाता है। अगर ये नहीं हो तो, विद्या श्रद्धा उपनिषद नहीं हो तो वो कर्म बलवान नहीं बनेगा, हल्का रहेगा वो कर्म। तो इस वचन से क्या सिद्ध हुआ कि करोति इति क्रियास्तु, करोति इति क्रियायास्तु अंगभूता विद्या अत्र स्पष्ट थे श्रुति वचनात्। इस श्रुति वचन से, छांदोग्य के वचन से यह स्पष्ट होता है कि विद्या यहां पर करोति क्रिया की अंगभूत है। क्योंकि यहां क्या लिखा, यदेव विद्या करोति, यदेव विद्या करोति, जो विद्या के द्वारा विद्या के साथ करता है। तो करता है मतलब ये तो कर्म का प्रतीक हो गया करोति, और विद्या एक सहायक के रूप में यहां पर आ गई। तो विद्या अंगभूत हो गई और करना प्रधान है। यहां करने के लिए विद्या है, विद्या के लिए कर्म नहीं है। ये जो कर्म किया जा रहा है उसके लिए विद्या है, इसलिए विद्या अंगभूत हो गई। तो बोले देखो श्रुति भी ऐसा कह रही है। आगे, अत्रैव हित्वंतरम उच्यते, इसी विषय में एक और हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। 5वां सूत्र, समन्वारंभणात्। तो समन्वारंभ, समारंभ इस वचन के कहे गए होने से भी क्या है, तो विद्या कर्मणो समन्वारंभणम फलाय संयुक्त आरंभकत्व प्रतिपाद्यते। विद्या और कर्म का समारंभण एक साथ मिलकर के जाना, किसके लिए? फल के लिए। संयुक्त आरंभकत्व, ये दोनों फल को देने वाले हैं, इसका प्रतिपादन हमारे को शास्त्र में मिलता है। तो ये बृहदारण्यक का वचन है, तम विद्या कर्मणि समन्वारभेते। उसको पीछे वर्णन है कि जो ऐसे 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 करता है आध्यात्मिक दृष्टि से, फिर पुनर्जन्म की बात है वहां पर आगे चल करके कि उसको विद्या और कर्म ये समन्वय अभेद है, उसके साथ साथ जाते हैं। जीवात्मा जब मरता है दूसरे शरीर में जाता है तो उसके साथ 2 चीजें जाती हैं, विद्या और कर्म। विद्या कर्मणि समन्वय अभेद है। हालांकि उसके आगे भी लिखा है पूर्व प्रज्ञा च, पिछले जो प्रज्ञा यानी संस्कार है वो भी साथ में जाते हैं।
तो ज्ञान जाता है, कर्म जाता है, और पूर्व के भी जो संस्कार हैं वो भी जाते हैं इत्यादि, वो वहां पर कथन है। तो यहां विद्या और कर्म दोनों जा रहे हैं और उससे फल होने वाला है। तो इसलिए आधार पे ये कह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि विद्या इस रूप से बड़ी नहीं है, साथ साथ जाती है, विद्या कर्म का अंग बनी हुई है। सीधे सीधे अंग नहीं पता लगता, लेकिन उसके साथ जा रही है, ये कर्म के जैसी है, कर्म से कुछ बड़ी नहीं है ये विद्या। आगे छठा सूत्र, तद्वतो विधानात्, जो विद्या वाले हैं उनको कर्म का विधान मिलने से। शास्त्र में कर्म का विधान कहा गया किन के लिए? जो विद्या वाले हैं। जो विद्या वाले नहीं है उनको कर्म का विधान नहीं होगा। जो जानते हैं वाहन चलाना, वायुयान चलाना, जिनके पास उससे संबंधित विद्या है, कंप्यूटर चलाना, लैपटॉप चलाना, जिनके पास उसका ज्ञान है, विद्या है, उन्हीं को उस कर्म को करने का अधिकार होता है। शल्य क्रिया है और भी जो कुछ है, तो जिसके पास ज्ञान है उसी को कर्म करने का अधिकार होता है। तो उसके लिए उन्होंने कहा तद्वतो विधानात्, विद्या वाले को ही कर्म करने का विधान होने से शास्त्र में। भाष्य, विद्यावतो जनस्य कर्म विधानात्, विद्या वाले मनुष्य का कर्म का विधान देखे जाने से कर्मांगत्व विद्याया द्योत्यते, विद्या कर्म का अंग है ये प्रतीत होता है तथ्य शास्त्र में। तो वचन दिया इन्होंने छांदोग्य का। आचार्य कुलात वेदम अधीत्य, ये समावर्तन की बात है कि शिष्य पूरे अपना अध्ययन करके तो आचार्य के कुल से यानी गुरुकुल से वेदम अधीत्य, वेद को पढ़ करके यथा विधानम गुरोह कर्म अतिशेषेण अभिसमावृत्य, जैसा विधान किया गया है वैसा गुरु से संबंधित कर्म को पूरा करके, मतलब दक्षिणा आदि देके या जो भी कुछ करना होता है वो करके, गुरोह कर्म अतिशेषेण अभिसमावृत्य, कुछ बच ना जाए ऐसा, अतिशेषेण बचा हुआ नहीं हो, यानी पूरी तरह करके वहां से समावृत्य अभिसमावृत्य लौट करके कुटुंबे, अपने घर में जो उसका परिवार है वहां आके शुचौ देशे, शुद्ध स्थान पर स्वाध्यायम अधियाना, स्वाध्याय को करता हुआ। फिर आगे और बहुत सारी चीजें हैं और उसके अंत में आता है ब्रह्मलोकम अभिसंपत्त्यते, ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है, ये करता हुआ, ये करता हुआ, ये करता हुआ। तो इस वचन के आधार पर ये कहना चाह रहे हैं कि अत्र विद्या प्राप्त्यनंतरम कर्माधिकार विधानात्, पहले विद्या की प्राप्ति की गुरुकुल में और उसके बाद उसको इन कर्मों का विधान मिला, अधिकार मिला कि आप ये चीजें कर सकते हैं। कर्मांगत्व विद्या स्पष्टम भवति, विद्या का कर्मांगत्व यहां पर स्पष्ट प्रतीत होता है। ठीक है। सातवां सूत्र बोले कि नियमाच, नियम के कारण भी, बोले कर्म के लिए नियम किया गया है, नियम किया गया, करना ही है आपको। इस नियम से भी पता लगता है कि विद्या कर्म का अंग है। तो वचन क्या है? कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समा, कर्म करते हुए ही, कुर्वन एव इह, ये जो एव शब्द आया ये नियम कर रहा है, कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे, मृत्यु पर्यंत कर्म करता रहे। यजुर्वेद या ईशोपनिषद। दूसरा शतपथ ब्राह्मण का वचन दिया, एतद वही जरा मरियम सत्रम यद अग्निहोत्रम, ये जो अग्निहोत्र है ये कैसे एक सत्र है। सत्र का मतलब एक विशेष प्रकार के जो याग होते हैं, तो कैसे कर्मकांड के अंदर आते हैं, उसमें एक तो होते हैं एकाह, एक दिन में होते हैं, अहीन बोलते हैं, नहीं नहीं, सत्र जो होते हैं वो 12 या 12 दिन से अधिक के होते हैं। एकाह, अहीन और सत्र, 3 चीजें होती है ना। तो एक दिन वाले अहीन 2 से लेकर के 12 तक के, और सत्र 12 या 12 से अधिक वाले, यानी जो लंबे चलते हैं। तो ये जो अग्निहोत्र है ये एक सत्र है, यानी लंबा चलने वाला है। और कैसा है ये? जरा मरियम, वृद्धावस्था और मृत्यु, बस जहां पर क्षीणता हो जाती है, करना ही संभव नहीं है, वहां तक, असमर्थ होने तक या मृत्यु तक ये किया जाता है। तो जरा मरी सत्र है ये अग्निहोत्र, ये लगातार करना है, इसके लिए कोई अपवाद नहीं दिया गया, ये तो करना ही है, तो ये नियम आ गया यहां पर। इति अत्र यावत जीवनम यावत आयुषम कर्मानुष्ठान नियम प्रदर्शनात्, तो यहां पर जीवन पर्यंत जब तक आयु है तब तक कर्म के अनुष्ठान का नियम प्रदर्शित किया गया। कुर्वन्नेवेह कर्माणि में न कर्म विहीन केनापि भाव्यम
किसी को भी कर्म से रहित नहीं होना चाहिए। इत्यनेनापि कर्मांगत्व विद्याया सिद्ध्यति, विद्या का कर्मांगत्व है, क्योंकि कर्म लगातार करना है और उसके लिए ये विद्या है। तो विद्या कर्म का अंग है। तो अब विद्या तो एक सामान्य कथन हो गया, इसके साथ साथ क्या जोड़ना है, ये उसका भाव क्या है कि उपासना विद्या, अध्यात्म विद्या इस कर्मकांड का अंग है, कहना वो चाहता है। लेकिन उदाहरण कैसे लिए, विद्या और कर्म के, और घटा कहां रहा है, विद्या मतलब सब विद्या, तो अध्यात्म विद्या भी आ गई, उपासना विद्या भी आ गई, और कर्म मतलब सारे कर्म, तो यहां कर्मकांड को भी ले लिया। तो अध्यात्म विद्या कर्मकांड का अंग है, ये इसने प्रतिपादित किया इस ढंग से। अब इसका समाधान है, इदानीम समाधीयते क्रमशः एक सूत्रेण, एक एक सूत्र से इनका यथाक्रम समाधान किया जा रहा है। तो 8वां सूत्र, अधिकोपदेशात्तु बादरायणस्यैव तद्दर्शनात्। एकादश अधिकोपदेशात्तु, ये जो वर्णन किया गया है ये अधिक उपदेश है। जो मुक्ति का कथन है ये अधिक अतिरिक्त कथन है फल की प्राप्ति के रूप में। इसलिए बादरायणस्य एवं, ये जो बादरायण का मत था पहले सूत्र में, बोले वो ठीक है, मुक्ति की प्राप्ति, फल की प्राप्ति, वो कथन ठीक है। तद्दर्शनात्, ऐसा शास्त्र में वचन मिलने से, देखा जाने से। भाष्य देखिए, उपासना विद्यातः पुरुषार्थः पुरुष लाभो मोक्षो अमृतत्वम सिद्ध्यति इति मतम। ये जो उपासना की विद्या से पुरुषार्थ, पुरुषार्थ को खोल दिया पुरुष लाभ, उसी को खोल दिया मोक्ष, यानी अमृतत्व जो सिद्ध होता है, ये जो मत है, यद बादरायण से, बादरायण का जो ये मत है, तत्तु काम्य कर्म फलाद अधिकोपदेशात, काम्य कर्मों के फलों से अधिक का उपदेश है। तो सामान्य काम्य कर्म होते हैं, मुझे इस चीज की प्राप्ति हो, इसके लिए मैं ये उपासना कर रहा हूं या कर्म कर रहा हूं, उन सब से ये अधिक फल है, अतिरिक्त फल है। अन्य कर्मों से, सकाम कर्मों से इस फल की प्राप्ति नहीं होती है, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए ये अतिरिक्त फल बताया गया है। एवं तत्दर्शनात्, एवं ही तत्श्रुतौ दृश्यते, ऐसा श्रुति के अंदर शास्त्र वचन में देखा जाता है। तो इसके लिए छांदोग्य का वचन दिया, तद यथे है कर्मचितो लोकः क्षीयते एवं अमुत्र पुण्य चितो लोकः क्षीयते। कर्म के बारे में है, काम्य कर्मों के बारे में, कि जैसे यहां पर इस संसार में कर्मों के द्वारा चित्त संचित जो लोक है, चित्त और जित, जित भी यहां पर है, कर्म जितो पाठवेद मिलता है, यहां पर क्षीण होता है। एवं अमुत्र, ऐसे ही दूसरी जगह पे, यानी दूसरे लोक में, मृत्यु के बाद में नए लोक में, पुण्य चितो या पुण्य चितो लोका क्षीयते, पुण्य से अर्जित जो लोक है वो भी वहां क्षीण हो जाता है। ये कर्म की न्यूनता बताई जा रही है, क्षीण हो जाता है, ये जल्दी क्षीण हो जाता है, भोग हुआ और फिर यहां पर आ जाता है। अब यहां देखो दो तरह से कहा, एक तो कर्म चितो और एक है पुण्य चितो। कर्म से, तो इनमें अंतर क्या है, जो इस लोक में हो रहा है वो कर्मचित शब्द से कहा गया, तो इसमें क्या पुण्य नहीं होता है, वहां पुण्यचित कहा गया तो वहां पुण्य होता है, यहां पुण्य नहीं होता है क्या, यहां भी पुण्य होता है। लेकिन अंतर क्या है, एक तो है हमने कोई कर्म किया और उसका फल हमें सीधे मिल गया, वो कर्म कर्माशय में नहीं गया। एक प्रक्रिया है, कर्म किया वो कर्माशय में संचित हुआ और कर्माशय के माध्यम से ईश्वरीय व्यवस्था से हमें फल मिला। एक है कि हमने किया और वहीं पर फल मिल गया, पानी से हम नहा रहे हैं, हमारे को फल आ गया। असावधानी से चल रहे हैं, ठोकर लगी, गिर गए, ये वहीं के वहीं फल आ गया। अब ये जो चीजें हैं, इसमें ऐसा नहीं कि हमने कुछ गलत किया, वो कर्माशय में गया और फिर कर्माशय ने ये फल दिलवाया हमारे को, कि हम पानी ले रहे हैं नहाने के लिए, ये कर्म कर रहे हैं तो इससे कर्माशय बना, और फिर उस कर्माशय से हमारे मल आदि की शुद्धि हुई, उष्णता की शुद्धि हुई, निवृत्ति हुई, ऐसा हुआ। ये उससे नहीं जुड़ा हुआ है। तो जैसे यहां किया हुआ कर्म होता है, हमने मकान बनाया, मकान बना लिया, इसमें कौन सा कर्माशय गया, हमने कर्म किया, मकान बना लिया, हमने कर्म किया, हमने सफाई कर ली, हमने कर्म किया, भोजन बना लिया। तो ऐसे इस संसार में कर्म करते करते जो हमने जिस लोक को संचित कर लिया है, बड़ा बना लिया है, सुख सुविधाएं परिस्थितियां जो हमने अनुकूल बना दी, जैसे ये क्षीण होती है, ये क्षीण होती है एक दिन, मकान वगैरह सब चीजें क्षीण होती है, शरीर को बना रखा है वो भी क्षीण होता ही है सबका। तो जैसे ये कर्मचित लोक, यानी बिना कर्माशय में गए जो फल होता है वो क्षीण हो जाता है, ऐसे ही पुण्यचित हो। पुण्यचित का मतलब है ये वो कर्म जिनका फल यहां नहीं हुआ है, वो कर्माशय में चला गया,
अब उस कर्माशय से जो फल मिलेगा आगे, बोले वो भी ऐसे ही क्षीण होता है जैसे ये क्षीण होता है। तो कर्मचित और पुण्यचित में ये दो तरह से अंतर होगा। लेकिन इससे क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं, इति काम्य कर्म फल से क्षय प्रतिपाद्यते। काम्य कर्मों का फल क्षीण हो जाता है, यानी फल लेने के बाद में। उस तरह से दोष नहीं है, फल तो मिल ही जाता है, लेकिन वो अधिक नहीं ठहरता, चला जाता है जल्दी, इसका क्षय बताया गया। परंतु तदपेक्षया खलु उपासना विद्याया तत्फल से च अधिकोपदेश श्रुतौ दृश्यते। लेकिन इन फलों की अपेक्षा उपासना विद्या के फल का अधिक रूप से उपदेश शास्त्र में अलग से किया जा रहा है, इसलिए इन कर्मों के साथ में उसके फल को नहीं जोड़ना चाहिए, जैसा कि जैमिनी के दूसरे सूत्र के अंदर जोड़ दिया गया था। तो उसके लिए वचन दिया इन्होंने, श्रुतौ दृश्यते तद विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनंद रूपम अमृतम यत विभाति। मुंडकोपनिषद का वचन है कि तद विज्ञानेन, उसके ज्ञान के द्वारा, तत् का मतलब यहां पर ब्रह्म परमात्मा, प्रसंग से पीछे से ब्रह्म ही गृहीत होता है यहां पर, उस परमात्मा के जानने के द्वारा परिपश्यन्ति धीरा, धीर लोग ये देखते हैं, किसको, धीर लोग आनंद रूपम अमृतम यत विभाति, जो आनंद स्वरूप अमृत है जो कि विभाति उन प्रकाशित होता है, उसको ये लोग देख लेते हैं, यानी मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। परमात्मा को जान करके, जो परमात्मा को जान लेते हैं तो वो उस आनंद रूप स्थिति को भी जान लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ये अतिरिक्त फल है, लौकिक फल की तरह नहीं है। ब्रह्म विद्याया ही अमृतम फलम प्रतिपाद्यते। अमृत फल की प्राप्ति केवल ब्रह्म विद्या से है। शास्त्रों में जो जितने फल कथन कहे गए हैं, काम्य कर्मों से कहीं भी अमृतत्व की, मुक्ति की प्राप्ति नहीं कही गई है, लौकिक फलों की प्राप्ति है। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, तथा च आत्मनात्मानम अभिसंविवेश, ये यजुर्वेद का है। आत्मा के द्वारा आत्मा में वो प्रवेश करता है, अभी लौकिक कर्म नहीं है ये, अपने द्वारा आत्मा से आत्मा में, परमात्मा में प्रवेश करता है, उसको प्राप्त करता है। और आगे वचन दिया मांडुक्य का, संविशत्यात्मनात्मानम य एवं वेद। कुछ वहां पर वर्णन किया गया, जो ऐसा ऐसा जानता है, पीछे जो वर्णन किया, तो उसको वैसा जो जानता है वो आत्मा के द्वारा आत्मा को में प्रवेश कर जाता है। बिल्कुल यजुर्वेद वाली बात ही है। तो ब्रह्म प्राप्तिर विधीयते साच ब्रह्म विद्या, ब्रह्म की जो प्राप्ति यहां पर विहित की गई है वो ब्रह्म विद्या के द्वारा होती है, और कोई उपाय नहीं है वहां पर। ये अतिरिक्त अधिक उपदेश किया गया है। अत्र कर्मणः संस्पर्शोपि न अपेक्षितः, किसी कर्मकांड वैसे कर्म का यहां संबंध ही नहीं कहा गया है। ऐसा जो जानता है, ऐसा जो अनुभव करता है, उसके लिए कहा गया। इत्थम कर्मणः तत्फलश्च अधिकोपदेशात न कर्मांगत्व विद्याया। तो इस प्रकार से कर्म का और उसके फल का अधिक उपदेश करने के कारण विद्या का कर्मांगत्व नहीं है, विद्या कर्म का अंग नहीं है। किंतु स्वातंत्र्यम एवं खलु उपासना विद्याया सिद्ध्यति, उपासना विद्या तो स्वतंत्र रूप से सिद्ध है। अब यहां विद्या का मतलब हर विद्या नहीं लेनी है। पूर्व पक्षी जिस ढंग से कह रहा था, या हम जिस तरह प्रारंभिक रूप से समझते हैं कि कोई भी कर्म करेंगे तो विद्या तो चाहिए, ज्ञान तो चाहिए, बिना ज्ञान के तो कोई कर्म करेगा कैसे। जितना जैसा कर्म है उसके लिए कुछ ना कुछ ज्ञान अपेक्षित है, उस दृष्टि से तो ठीक है, उसका एक निषेध भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक खासतौर से ब्रह्म विद्या की का प्रसंग चल रहा था, उपासना विद्या का प्रसंग चल रहा था, उसको उसका कर्मांगत्व यानी कर्मकांड का अंगत्व नहीं है, वो अपने आप में स्वतंत्र है और उसका अपने आप में स्वतंत्र फल है। यदि उपासना विद्या कर्म का अंग होती तो फिर उसका स्वतंत्र फल नहीं होता, वो कर्म से जुड़ करके ही वहां पर पहुंचा रही है, और कुल मिलाकर के कर्म का जो फल आ रहा है उसी में वो सहायता होती। लेकिन उपासना का अलग स्वतंत्र फल मुक्ति भी है, इसलिए ये विद्या यानी उपासना विद्या इस कर्मकांड का अंग नहीं है, अपने आप में स्वतंत्र है। आगे तुल्यम च दर्शनम, 9वां सूत्र। बोले जो आपने पीछे दिखाया था, ये तीसरे सूत्र का उत्तर दे रहे हैं, तीसरे सूत्र का उत्तर दे रहे हैं। जो उन्होंने क्या कहा था, आचार दर्शनात्, तो उन्होंने राजा जनक का और अश्वपति का उदाहरण दे दिया था कि आध्यात्मिक लोग भी यज्ञ करते थे, कर्मकांड करते थे। तो बोले तुल्यम च दर्शनम, बोले इस विषय में तो
दूसरे पक्ष में भी वचन मिल जाते हैं, ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं, व्यवहार मिल जाते हैं जो कि आध्यात्मिक स्थिति वाले हैं और कर्म नहीं करते हैं, यज्ञ आदि नहीं करते, उसके भी हमारे को वचन मिल जाते हैं, उसके उदाहरण दिए। तो तुल्यम च दर्शनम। भाष्य यच्च आचार दर्शनम उत्तम। आपने जो कहा था कि ये लोगों के आचरण देखे जाते हैं, कौन से? जनको ह वैदेहो बहु दक्षिणे न ईजे, एक, और यक्षमाणो वही भगवंतो हम अस्मि, अशुपति का, ये दो। तो इति च तुल्यम दर्शनम उपलब्ध थे, ऐसे वचन तो इस पक्ष के भी मिल जाते हैं। यथा कर्मयुक्तम दर्शनम तथा कर्म त्याग युक्तम दर्शनम च उपलब्ध थे। आपने जो पूर्व पक्षी को कह रहे हैं, आपने जो दो वचन दिए वो तो कर्म से युक्त वाले वचन है, जिसमें कर्म करने की आवश्यकता बताई गई है, कर्म से युक्त वचन है। लेकिन ऐसे भी हैं जहां कर्म त्याग के वचन मिल रहे हैं हमारे को, उसके लिए उदाहरण दिया। तो तद्ध स्म एतत् पूर्वे विद्वांसो अग्निहोत्रम न जुहुवान चक्रहु। बोले इसके कारण पहले वाले जो विद्वान थे उन्होंने अग्निहोत्र को नहीं किया, ये आध्यात्मिक लोग थे, कि इस कारण से, क्योंकि उनको समझ में आ गया था, इसलिए उन्होंने अग्निहोत्र को नहीं किया, तो कर्म को छुड़वा दिया ना इन्होंने, कर्म का त्याग भी दिखाई दे रहा है। आगे एतम वै तम आत्मान विदित्वा ब्राह्मण पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च वित्थाय भिक्षाचर्यम चरंती। बोले उस आत्मा को जान करके, परमात्मा को जान करके ब्राह्मण लोग यानी साधक योगी लोग पुत्रेषणा, पुत्र को प्राप्त करने की इच्छा, वित्तेषणा, धन को प्राप्त करने की इच्छा, और लोकेषणा, यश को प्राप्त करने की इच्छा से ऊपर उठ करके, इसके लिए काम नहीं करेंगे अब वो, ऊपर उठ करके भिक्षाचर्यम चरंती, और भिक्षाचरण कर लेते हैं, अपने जीवन चलाने के लिए जो चाहिए उतना मिल जाता है उनको। तो भिक्षाचर्या कर रहे हैं, इसका मतलब है उन्होंने कर्म का त्याग किया है, तीनों ऐष्णाओं का त्याग किया, यानी उन्होंने कर्मों का त्याग किया। अब जिसमें पुत्रेष्णा होगी तो वो वैसा कर्म करेगा, वित्तेष्णा वाला वैसा कर्म करेगा, लोकेष्णा वाला वैसा कर्म करेगा। जिसने ये ऐष्णाएं छोड़ दी तो वो उससे संबंधित इनकी प्राप्ति के लिए जो कर्म होने चाहिए वो कर्म नहीं करेगा, तो कर्म का त्याग किया। और भिक्षाचरण कर रहा है, इसका मतलब है अपना भोजन आदि वो खुद नहीं कर रहा है, दूसरों से मांग रहा है, भिक्षा कर रहा है, तो कर्म का त्याग इससे सिद्ध हो रहा है। जबकि ये अच्छे स्तर के लोग थे, क्योंकि एतम वैतम आत्मानम विदित्वा, उस आत्मा को जान करके वो ऐसा कर रहे हैं। तो आत्मा को जानना मतलब अध्यात्म विद्या से युक्त व्यक्ति हैं, और वो अब इन सबको छोड़ रहे हैं। तो देखो कर्म त्याग का भी व्यवहार आचरण देखा जा रहा है। आगे स्मृतो अपनी, स्मृति में भी इससे संबंधित बात मिलती है, तो मनुस्मृति का वचन दिया, ये पाक यज्ञाश्चत्वारो विधि यज्ञ समन्विता सर्वे ते जप यज्ञ से कलाम नारहंति षोडशी। बोले ये पाक यज्ञ है, चार पाक यज्ञ, उसमें कुछ ना कुछ पकता है, पकी हुई चीज का प्रयोग होता है। तो यहां जो व्याख्या की जाती है उसमें पंच महायज्ञ है, उसमें से केवल एक यज्ञ है जिसमें पकता नहीं है कुछ, नहीं तो कुछ ना कुछ खाने पीने की चीजें रहती हैं वहां पर। तो ब्रह्म यज्ञ में कुछ नहीं पकता है, वो उपासना विद्या हो गया। बाकी देव यज्ञ में उसमें घी भी की आहुति दे रहे हैं या तो चाकल्य की दे रहे हैं, उसमें पकाव तो होता ही है। इसी तरह से अतिथि को दे रहे हैं, बलि वैश्यु को कर रहे हैं, या पितृ यज्ञ कर रहे हैं, माता पिता को दे रहे हैं, कुछ खान पान कुछ पका हुआ तो होगा ही ना वहां पर, पाक वहां पर रहता है। तो वो जो बाकी ये जो चार हैं ये पाक यज्ञ हैं। तो ये पाक यज्ञाश्चत्वारो, ये जो चार पाक यज्ञ हैं, कैसे? विधि यज्ञ समन्विता, विधि पूर्वक किए जा रहे हैं, उनके लिए बात की जा रही है। कई बार निंदा के अंदर कोई कह दे कि नहीं ये चार कुछ भी नहीं है, चार कुछ नहीं है, बोले तो गलत करते हैं इसलिए कुछ भी नहीं है। नहीं, विधि पूर्वक किए जाते हैं वो भी, विधि पूर्वक जो किए जा रहे हैं तब भी, इसलिए यहां पर विधि यज्ञ समन्विता विशेषण किया गया। अब आजकल किसी को कहे, कई जने आलोचना करते ही हैं खैर, तो कि भाई ये तो सारे भ्रष्ट हो गए हैं लोग, कैसा जीवन जी रहे हैं, इसलिए हमें ऐसा नहीं जीना है। भाई भ्रष्ट तो सभी हो जाते हैं, भ्रष्ट ब्रह्मचारी भी हो जाते हैं, तो गृहस्थी भी हो जाते हैं, तो वानप्रस्थी सन्यासी भी तो भ्रष्ट देखे जाते हैं। केवल उस दोष के आधार पर हम कुछ निर्णय ले लें तो वो तो ठीक नहीं है। तो इस तरह ये इन्होंने कहा कि पाक यज्ञ क्यों छोड़े जा रहे हैं, गलत ढंग से किए जाएंगे तब तो कोई भी चीज छोड़ी जा सकती है, वो तो उपासना यज्ञ भी छोड़ा जा सकता है। लेकिन ये चार विधि यज्ञ समन्वित हैं तब भी सर्वे थे, ये जो चारों हैं, जप यज्ञ से कलाम नारहंति षोडशीम, जप यज्ञ की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। जैसे रुपए में 16 आने होते हैं, तो एक आना वो 16वां भाग हो गया, 16वीं कला हो गई उसकी, एक भाग हो गया
कला मतलब भाग हो गया। चंद्रमा की 15-16 कलाएं जितनी भी माने हम, तो इसका तो 16वां भाग भी नहीं है ये। किसका? जप यज्ञों का। यानी जप यज्ञ इन चारों से बड़ा है। अब इसके अंदर जप यज्ञ तो अध्यात्म विद्या हो गया, और ये जो 4 पाक यज्ञ हैं ये कर्मकांड में आ गया। तो इसमें कर्म की अपेक्षा उपासना विद्या की महत्ता बता दी गई। बोले वचन तो इसके भी मिलते हैं, तुल्यम च दर्शनम। और आगे देखिए, तो इसी को खोल रहे हैं। नहीं, और श्लोक है मनुस्मृति का, जप्पे नैव तु संसिद्धेत ब्राह्मणो नात्र संशय। इस जप यज्ञ के द्वारा ही, यानी अध्यात्म विद्या के द्वारा ही ब्राह्मण ये सब कुछ सिद्ध कर ले, सब चीज सिद्ध कर सकता है वो, नात्र संशय, इसमें कोई संशय ही नहीं है। जो लक्ष्य उसको प्राप्त करना है वो केवल अध्यात्म विद्या से भी कर सकता है। कुर्यात अन्यत नवा कुर्यात, वो अन्य कार्यों को करे या ना करे। अन्य कार्य कौन से? ये जो पाक यज्ञ है 4, अन्य जो कर्मकांड है उनको करे या ना करे, उससे कोई अंतर नहीं आता है। अध्यात्म में चल रहा है, बस उसी से उसका उद्धार होने वाला है। यानी कर भी सकता है, मना नहीं किया जा रहा है, और नहीं भी करे तो भी कुछ नहीं अंतर है। तो कुर्यात अन्यत नवा कुर्यात मैत्रो ब्राह्मण उच्यते। ये ऐसा ब्राह्मण क्या? मैत्र कहला जाता है। मित्र का जो है, मित्र से संबंधित है, यानी परमात्मा का वो मित्र बन जाता है, परमात्मा का आत्मीय बन जाता है ऐसा व्यक्ति जो जप यज्ञ करता है, अध्यात्म विद्या में जाता है। तो यहां पर कर्म की अपेक्षा अध्यात्म विद्या की प्रधानता, महत्ता बताई गई। तो बोले वचन आपने वो बता दिए, दोनों चीजें साथ में है। अध्यात्म वाले कर्म भी करते हैं, ये कर्म त्याग की भी तो बात यहां पर कही गई है। तो केवल वचन के आधार पर आप निर्णय करते हैं ऐसा नहीं, वचन तो दोनों तरह के मिलते हैं। हो गया। आगे 10वां सूत्र, असार्वत्रिकी। बोले ये जो आपने पहले कथन किया, ये है चौथे सूत्र का उत्तर। तच्छ्रुते जो वहां पर कहा गया, और वहां एक श्रुति कही गई थी। बोले वो जो श्रुति है वो सब जगह नहीं घटेगी, एक खास जगह पे घट रही है, आप सब जगह क्यों लगा रहे हो उसको? ऐसा यहां उत्तर दिया गया। भाष्य देखिए, यच्च तच्छ्रुतेश्च, ये तच्छ्रुतेश्च सूत्र है चौथा। या श्रुति उदाहरिता, वहां पर जो आपने श्रुति उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की थी, यहां फिर से लिख रहे हैं, यदेव विद्या करोति श्रद्धया तप उपनिषदा, वहां पर था तदेव वीर्यवत्तरम भवति। इसमें विद्या को कर्म का अंग रूप से जो बताया गया था, बोले ये जो श्रुति है, इत्येषा श्रुति न सार्वत्रिकी, सब जगह नहीं लगती है ये, किंतु सा खलु उद्गीत प्रकरणी का अस्ति। वहां पर उद्गीत का प्रसंग चल रहा था, ये छांदोग्य उपनिषद का है, वहां उद्गीत की उपासना का प्रसंग प्रारंभ से हुआ था। बोले ये वचन तो वहां घटेगा, सब जगह नहीं घटेगा। उस उपासना में घटा सकते हो आप इसको। न ब्रह्म विद्या प्रकरणे का तस्मात विद्या न कर्मांगम, ब्रह्म विद्या के प्रकरण वाली नहीं है ये, इसलिए इस विद्या का कर्मांगत्व नहीं है, विद्या गौण नहीं है वहां पर। तो ब्रह्म विद्या के प्रकरण वाली है, न ब्रह्म विद्या प्रकरणिका का मतलब है कि मुक्ति प्राप्ति के प्रसंग में सीधे सीधे नहीं कही गई है वो, ऐसा कहना चाह रहे हैं। मुक्ति प्राप्ति का जहां सीधा प्रसंग आएगा, वहां तो ब्रह्म विद्या या विद्या कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ ही मानी जाएगी, बलवती मानी जाएगी। लौकिक कर्म कर रहे हैं, वहां हम देखेंगे तो विद्या कर्म के करने में सहायिका होती है। ये अंतर हुआ। अगला 11वां सूत्र है विभाग शतवत, ये उत्तर है 5वें सूत्र का। भाष्य देखिए, यच्च उक्तम समन्वारंभणात्, आपने समन्वारंभणात् का कहा था, विद्या कर्मणि समन्वारभेते, और उसके आधार पर सिद्ध कर रहे थे कि दोनों साथ साथ जाते हैं, तो विद्या की कोई विशेष महत्ता नहीं है। तो उसके लिए कह रहे हैं समन्वारंभणात् तम विद्या कर्मणि समन्वारभेते तयोर विद्या कर्मणोर विभागो वेदितव्य है। यहां पर विद्या और कर्म का दोनों का विभाग करना चाहिए, अलग अलग कथन करना चाहिए। कैसे? किसमें? फलावाप्त, फल की अवाप्ति में, फल की प्राप्ति में दोनों का अलग अलग अधिकार देखना चाहिए। कैसे? यदा विद्या वा कर्म समन्वारभते तदा किमपि फलम विद्या निर्वर्तयति किमपि च फलम कर्म साधयति देह पातानंतरम। शरीर के छूट जाने के बाद में ये विद्या और कर्म फल देते हैं। तो विद्या अलग फल देती है और कर्म अलग फल देता है, ये यहां पर कथन किया गया। अब यहां थोड़ा सा हमें ये समझना होगा कि फल का मतलब जो हमें जाति आयु भोग आदि मिलते हैं उसको नहीं लेना चाहिए दोनों जगह पे। एक जगह तो घटेगा, क्योंकि जाति आयु भोग जो मिलता है वो तो कर्म से ही मिलता है, विद्या से नहीं मिलता है। विद्या का मतलब है ज्ञान और संस्कार,
तो केवल संस्कार से नहीं होता, क्योंकि संस्कार विपाक के आरंभक विपाक देने वाले नहीं होते हैं, तो स्मृति और क्लेश के हेतु होते हैं, जैसा कि व्यास भाष्य योग दर्शन में हमें मिलता है। और जो धर्माधर्म रूप संस्कार यानी कर्म होते हैं, जो यहां कर्म शब्द से कहा गया, वो विपाक के हेतु होते हैं, फल के देने वाले होते हैं। तो जब यहां ब्रह्ममुनि जी ये लिख रहे हैं कि विद्या और कर्म दोनों के फल अलग अलग हैं, तो फल का मतलब कर्माशय वाला फल नहीं लेना है दोनों जगह पे। कर्म के संदर्भ में तो कर्माशय वाला फल ले लेंगे, विद्या के संदर्भ में जो फल आएगा वो अलग संस्कारों का बनना, संस्कारों का उभरना, दिशा का बनना, उस रूप में फल देखा जाएगा। तो विद्या का फल अलग है और कर्म का फल अलग है, दोनों का है। तो इत्येषा श्रुति, अच्छा, तयोर विद्या कर्मणोर विभागो वेदितव्य फलावाप्तो यदा विद्या च कर्म समानवार अभते तदा किमपि फलम विद्या निर्वर्तयति किमपि च फलम कर्म साधयति देह पात्रानंतरम। यहां तक हो गया था। आगे देखिए, विभागशः खलु फलम अनयोर भवति, अलग अलग करके विभक्त रूप से इनका फल होता है। कैसे? शतवत यथा ही शतम देयम, शत के समान। सूत्र में जो शतवत शब्द का प्रयोग किया है उदाहरण है 100 के समान। कैसे 100 के समान? कि शतम देयम, 100 देने हैं। तो कस्मैश्चित 50 कस्मैश्चित 50 इतिवत विभाग। 100 रुपए देने हैं, 2 को देने हैं, तो 1 को 50 और 1 को 50 से आधे आधे बढ़ जाएंगे। ऐसे ही विद्या और कर्म से जो फल कथन किया गया है वहां पर भी ये 2 अलग अलग बटेंगे। विद्या का फल अलग आएगा और कर्म का फल अलग अलग आएगा, तो दोनों स्वतंत्र रूप से हैं। इससे विद्या कर्म का अंग है ऐसा नहीं कहा जाएगा। वचनम ही एतत् कर्मफल हेतुकम इति, ये जो वचन है वैसे भी यहां पर सामान्य रूप से कथन कर रहे हैं। एक तो कहा था इनका विभाग होता है 100 के समान, 50-50 अपना अपने ढंग से इनका फल मिलेगा। और वैसे भी दूसरे ढंग से कह रहे हैं कि ये जो वचन है ये कर्मफल का हेतु है। ये जो वचन है जहां कर्मफल की बात है वहां ये कथन किया जा रहा है। विद्या कर्मणि समन्वय अभेते, ये किस प्रसंग का है? कि मृत्यु के बाद में जब शरीर फिर जन्म लेता है, हम शरीर, नया शरीर मिलता है, वहां जो कर्मों का फल है उस संदर्भ में ये बात है। फिर कहां के संदर्भ की नहीं है? कि मोक्ष हेतुक नहीं है ये वचन मोक्ष की प्रसंग वाला नहीं है। जबकि हमारी यहां बात किसकी चल रही थी कि जो मोक्ष को देने वाली उपासना विद्या है, ब्रह्म विद्या है, उसका कर्म का अंगत्व नहीं है, ये कथन था। आप सामान्य कर्म की दृष्टि से देखेंगे और विद्या को किसी को भी लेंगे तो यहां जो विद्या कर्मणि समन्वय अभेते, यहां विद्या वो मुक्ति प्राप्ति वाली विद्या का कथन नहीं है, ये सामान्य विद्याओं का कथन है और संस्कारों का कथन है, वो तो साथ साथ में आती ही है। लेकिन जहां विद्या यानी उपासना विद्या मुक्ति की प्राप्ति को दिलाने वाली विद्या का प्रसंग आएगा, वहां तो उसका कर्म का अंगत्व है ही नहीं। आपने जो ये वचन प्रस्तुत किया विद्या कर्मणि समन्वय अभेते, इसमें भी विद्या का मतलब वो अध्यात्म विद्या नहीं है, मुक्ति को देने वाली नहीं है। तो इस वचन के आधार पर यह सिद्ध करना चाहो आप कि उपासना विद्या कर्म का अंग है, ये कथन आपका ठीक नहीं है। ये वचन उससे संबंधित है ही नहीं, और है भी जहां जिससे संबंधित, तो विद्या का फल और कर्म का फल अलग अलग स्वतंत्र है। इससे विद्या कर्म की अंग है ये सिद्ध नहीं होता है। आगे 12वां सूत्र। तो पीछे छठे सूत्र में जो पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था तद्वतो विधानात्, कि जो विद्या वाले हैं उन्हीं का विधान होने से विभिन्न कर्मों में आचार्य कुल से जो पढ़ के जाता है उसका उत्तर दिया जा रहा है। अध्ययन मात्रवतः, बोले वो कथन उनके लिए है मात्र जो अध्ययन करके निकले हैं, शास्त्रों का अध्ययन करके, विद्या अध्ययन करके गुरुकुल से निकले हैं, ये केवल उनके लिए है। भाष्य देखिए, तद्वतो विधानात्, उसको जानने वाले का जो विधान, ये जो आपने कहा था आचार्य कुलात वेदम अधीत्य यथा विधानम गुरोह कर्माति शेषेण, आचार्य कुल से वेद को पढ़ करके जैसा विधान है वैसा गुरु के कर्मों को पूरा करके, तो तदिदम अध्ययन मात्रवतो जनस्य ब्रह्मचारिणो ही कर्मोक्तम न तो मुमुक्षो हो। ये जो कर्म है ये अध्ययन किए हुए मनुष्य का यानी ब्रह्मचारी का कथन है, ब्रह्मचारी के लिए कथन है कि गुरुकुल से निकल के आगे उसको क्या क्या करना है। न तो मुमुक्षु, ये मुमुक्षु के लिए कर्म का विधान नहीं किया जा रहा है। इसलिए इस प्रसंगों को आप, ये तो सामान्य प्रसंग है कि विद्या के प्राप्ति के पश्चात कर्म करना चाहिए, इसको आप मुक्ति प्राप्ति के प्रसंग में क्यों लगा रहे हैं? मुमुक्षु के लिए बात नहीं है, ये अध्ययन किए हुए स्नातक के संदर्भ में ये बात है।
आगे 13वां सूत्र, न अविशेषात। जो पीछे नियमाच्य कहा था पूर्व पक्षी ने कि कर्म करने का नियम किया गया है, तो बोले कि न अविशेषात, इसमें कोई विशेष नहीं है। इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि विद्या कर्म का अंग है। तो सामान्य रूप से कथन किया गया है कर्म करना चाहिए, या ये थोड़ा ना कहा गया है कि विद्या वाले को ही कर्म करना चाहिए, ये कहा गया है क्या? अगर ये कहा गया है, कहा जाए कि विद्या वाले को ही कर्म करना चाहिए, तब आप कह सकते हो कि विद्या कर्म का अंग है। अब कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजी विशेष चतम समा, अब इसमें कहां लिखा हुआ है कि विद्या वाले को ही करना चाहिए? किसके लिए है ये? सबके लिए है। अध्यात्म विद्या जिसने जान ली है उसके लिए भी है, और जिसने अध्यात्म विद्या को नहीं जाना है उसके लिए भी है ये तो कर्म वचन। तो इससे उपासना विद्या का कर्मांगत तो सिद्ध नहीं होता है, तो बिना उस विद्या के भी ये कर्म किए जाते हैं, नियम लगते हैं वहां पर। भाष्य देखिए, नियमाच तदपि कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजी विशेष चतम समाह इत्यादि नियमेन समस्त आयुषी यत कर्मानुष्ठानम उक्तम। तो ये जो आपने पीछे नियम बताया था कुर्वन्ने वे कर्माणि वाला, इसे समस्त आयु में जो कर्मों के अनुष्ठान की बात आपने कही गई, तदपि न विद्या कर्मांगत्व साधयति, इससे विद्या का कर्मांगत्व सिद्ध नहीं होता, कि विद्या कर्म का अंग है ये सिद्ध नहीं होता। कुतः, कैसे? अविशेषात, विशेष न होने से। ये तो सूत्र हो गया। तत्र न ही विशेषेण कर्मानुष्ठान विधानम, यहां पर कुछ विशेषण लगा करके कर्म के अनुष्ठान की बात नहीं कही गई है कि इनको कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, इनको नहीं करना चाहिए। किनको करना चाहिए ऐसा कोई विशेषण लगा के तो बात कही नहीं गई। सामान्य रूप से कहा गया कि कर्म करने चाहिए 100 वर्ष की आयु तक, जीवन भर। तो इत्यादि नियमेन समस्त आयुषी यत कर्मानुष्ठान उत्तम तदपि न विद्या कर्मांगत्व साधयति, कुतः अविशेषात तत्र नहीं विशेषण कर्मानुष्ठान विधानम, विशेष रूप से कर्म का अनुष्ठान नहीं है विशेषण के साथ। क्या क्या विशेष? यद विदुषा विद्यावता व कर्मानुष्ठेयम, कि जो विद्वान के द्वारा, जो विद्या वाला है उसके द्वारा कर्म का अनुष्ठान होना चाहिए। तत्व सामान्य न विधानम, वहां जो वचन है वो तो सामान्य कथन है बिना विशेषण के। अविदुषा अविद्यावता अपि कर्मानुष्ठेयम, जो विद्वान नहीं है, अविद्या वाला है, पूर्ण विद्या जिसको नहीं है, उसके द्वारा भी कर्म का अनुष्ठान किया जाना चाहिए। ये भी है वहां पर, तो वो भी निकल के आएगा। एवं अविदुषा अविद्यावता अपि अनुष्ठेयत्वात् न विद्याया कर्मांगत्वम इति सिद्धम भवति, इति सिद्धम, न विद्याया कर्मांगत्वम सिद्धम। जब अविद्वान भी के लिए भी ये बात आ गई, नियम तो रहा नहीं, तो इसलिए ये सिद्ध नहीं होता है कि विद्या का कर्मांगत्व है, उपासना विद्या का विशेष रूप से। बिना उपासना विद्या वाला भी इन कर्मों को करता है। आगे, तदेव पूर्व सूत्रगतम समाधेयम वृत्तम युक्त्यंतरेण समाधीयते। तो पिछले सूत्र में जो बात सिद्ध की गई थी उसको एक अन्य युक्ति के द्वारा और दृढ़ किया जा रहा है। 14वां सूत्र, स्तुते अनुमतिर्वा, ये जो कथन किए गए हैं ये स्तुति की अनुमति के लिए है, स्तुति के लिए है, अनुमति के लिए, कर्म के अनुष्ठान की। क्या? अथवा विद्याया स्तुते सैषा अनुमति ही, ये जो कथन किए गए जिसको आप पीछे पूर्व पक्षी ने रखा था, बोले ये विद्या की स्तुति के लिए है, इससे विद्या की स्तुति होती है और ये अनुमति है, और कर्मानुष्ठान की अनुमति दी जा रही है। विद्या की स्तुति है और कर्मानुष्ठान की अनुमति दी जा रही है। कैसे? यावत जीवनम विद्वांसम विद्यावंतम प्रति मंतव्या, ये जो कथन है ये पूरे जीवन विद्वान विद्या वाले के प्रति समझने चाहिए। कैसे? न कर्म लिप्यते नरे, उसी में एवं तो ही नान्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे, कर्म व्यक्ति को लिप्त नहीं होता है। किसको नहीं होता है? तो विद्यावती विदुषी कर्म कुर्वत्यपि जने कर्म न लिप्यते, जो विद्या वाले हैं, विद्वान हैं, निष्काम रूप से कर्म कर रहे हैं, उनके कर्म करते हुए भी कर्म उनसे लिप्त नहीं होता है। जो अविद्वान है उनको कर्म लिप्त हो जाएगा, लेकिन विद्या वालों को वो लिप्त नहीं होगा। तथा च स्मृतोपि, स्मृति में भी ये कहा, कुर्यात विद्वांस तथा सक्त
चिकीर्षुर लोक संग्रहम, ये गीता का वचन दिया कि इसलिए विद्वान कर्म करे। कैसे कर्म करे? असक्त, असक्त होता हुआ, उन चीजों में राग से युक्त आसक्त न होता हुआ, निर्लिप्त रहता हुआ कर्म को करे। तो जब निर्लिप्त रहते हुए कर्म को कर रहा है तो क्यों करे निर्लिप्त रूप से कर्म? उसको अपने लिए तो चाहिए नहीं कुछ, लौकिक चीज है, तो क्यों करे? तो कहा चिकीर्षुर लोक संग्रह, लोक संग्रह की इच्छा करता हुआ वो इस कर्म को करे। लोक संग्रह क्या होता है? कि लोगों को, अन्य जो लोग हैं, समाज जो है, उसको प्रेरणा मिल सके, वो प्रेरित हो सके अच्छे काम के लिए, इसलिए वो कर्म करने लग जाता है। अपने लिए नहीं कर रहा है वो, लेकिन लोगों को प्रेरणा मिले, वो लोगों के सामने उदाहरण या आदर्श के रूप में प्रस्तुत हो, लोग उसको देख सकें, समझ सकें, वो भी अच्छा जीवन बिता सकें, इस रूप में वो प्रवृत्त होता है। ये लोक संग्रह चिकीर्षुर, चिकीर्षुर लोक संग्रह, इसलिए वो करता है। तस्मात विद्याया कर्मांगत्व नास्ति, विद्या का कर्मांगत्व नहीं है। आगे 15वां सूत्र बोले काम कार्यण चैके। कुछ लोग, कुछ वचन यानी शास्त्रों के वचन में या काम कार्य भी लिखा हुआ है कि आप चाहो तो करो, चाहे तो मत करो। पीछे उन्होंने क्या बताया था? पूर्व पक्षी ने रखा था कि अध्यात्म के साथ में देखो ये कर्म भी कर रहे हैं, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए। सिद्धांति ने प्रस्तुत किया कि नहीं, कर्म को छोड़ने के लिए भी लिखा हुआ है, ऐसे भी वचन मिल रहे हैं। तो फिर वास्तविकता क्या है? बोले ऐसे वचन स्पष्ट मिलते हैं कुछ शाखाओं में कि आप चाहो तो करो, चाहे तो मत करो, विकल्प दे रखा है उन चीजों के अंदर। इसलिए विद्या, उपासना विद्या कर्म का अंग नहीं कही जाएगी, क्योंकि उन कर्मों में विकल्प है। अगर उन कर्मों की निश्चितता होती, करना ही है, तो हम कह सकते थे, लेकिन उसमें विकल्प है वहां पर। तो कहा काम कार्यण चैके। कुछ लोग कुछ शाखाओं में स्पष्ट रूप से इसमें कामकार यानी चाहो तो करो, चाहे तो मत करो, इसका कथन करते हैं। भाष्य देखिए, एके शाखिनश्च, कुछ शाखा वाले, कर्मानुष्ठानम काम कार्यण पठंती, कर्म के अनुष्ठान को अपनी इच्छा अनुसार करने के लिए छोड़ देते हैं। तद्यथा, उदाहरण दिया ये बृहदारण्य का, तद्ध स्म वही तत्पूर्वे विद्वान सह प्रजाम न कामयन्ते। तो जो पहले विद्वान हुए थे, विद्वान हो चुके हैं, ऐसे पिछले वो प्रजा की कामना नहीं करते थे, संतानों की कामना नहीं करते थे। ठीक है, अब उसका ये मतलब नहीं है कि जो संतान की कामना नहीं करता वो विद्वान होता है। आजकल आधुनिक ढंग से जो संतानों की कामना नहीं करते हैं, आधुनिक पाश्चात्य जगत के उससे प्रभावित होते हैं, संतानों की कामना नहीं करते ना। वैसे भी कम की करते हैं, या तो कहते हैं कि नहीं संतान से क्या करना है, हम हैं 2 जने जी रहे हैं अपने जीवन को, संतान को करेंगे तो और झंझट होगा, उनको पालो पोसो और 10 बातें होंगी। जब संतान की इच्छा नहीं करते हैं, वो एक अलग बात है। ये तो जान करके संतान को नहीं करते, वो झंझट से बचने के लिए नहीं करते। तो प्रजाम न कामयन्ते, क्यों? किम प्रजया करिष्याम, इन प्रजाओं से करेंगे क्या हम, इन संतानों से हो गया क्या? ये शाम नो अयम आत्मा अयम लोका, किन लोगों का? कि जिनके लिए ये आत्मा है, ये आत्मा ही जिनका लोक है, आत्मा ही जिनका आश्रय है, उन लोग, हम लोग इन प्रजाओं का, संतानों का करेंगे क्या? करना क्या है इनको लेकर के? तो उस ओर प्रवृत्ति ही नहीं होते। एवं कामाभावे अग्निहोत्रादिक कर्म परित्याग उपतिष्ठते विद्यावते विदुषे। तो इस प्रकार से कामना का यदि अभाव है तो अग्निहोत्रादि कर्म का परित्याग वहां उपस्थित हो जाता है। किसके लिए? विद्यावते विदुषे, विद्या वाले विद्वान में। अगर वो ज्ञान हो चुका है उसको, तो अब उसके लिए त्याग भी संभव है कि वो चाहे तो ना भी करे, करना है तो कर ले भले। जैसे आजकल कई ये चलता रहता है ना कि सन्यासी को यज्ञ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो प्रश्न उठाते रहते हैं। कई सन्यासी बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, बहुत यज्ञ करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, और कुछ सन्यासी यज्ञ में जाते ही नहीं है। तो बोले सर यज्ञ से तो हमारे को छुटकारा मिली गया है। जब दीक्षा हुई थी उस समय यज्ञ से, यज्ञोपवीत से और शिखा से मुक्ति हो गई थी, तो छूट गया था वो। तो दोनों तरह के देखे जाते हैं, दोनों कर सकते हैं। तथा स्मृत अपनी, स्मृति में भी ये कथन किया, मनुस्मृति का वचन है, कुरियात अन्यत नवा कुरियात मैत्रो ब्राह्मण उच्यते। ये पीछे जो वचन हमने देखा था मनुस्मृति का, उसी के अंत का है कि विद्वान चाहे तो करे और चाहे तो ना करे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक और सूत्र देखिए, उपमर्दम च, 16वां सूत्र। बोले कि ये जो कर्म है, इनके कर्मों का क्षय भी तो देखा जाता है, इन कर्माशय का। उपमर्द यानी नाश होना, मसल देना उसका। तो कर्मणाम उपमर्दम क्षयम चैके शाखिना आमनंती।
विद्वान संप्रति, विद्वान के प्रति ये कुछ कर्मों के उपमर्द को यानी क्षय को कुछ शाखा वाले पढ़ते हैं कि विद्वान के तो कर्म वैसे ही क्षीण हो जाते हैं। आप कह रहे हो कि विद्या है, विद्या से कर्म करेंगे, लेकिन यहां तो कहा जा रहा है जो विद्या वाला है उसके कर्म ही क्षीण हो जाते हैं। तो कहा विद्यते हृदय ग्रंथि चित्यंते सर्व संशया क्षीयंते चास्य कर्माणि तस्मिन दृष्टे परावरे, उस पर अवर परमात्मा के देख लिए जाने पर ये ब्रह्म विद्या आ गई, उपासना विद्या आ गई। तो क्या होता है, तो हृदय की ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं, सारे संशय हट जाते हैं। लेकिन मुख्य बात जो यहां कहना चाहते हैं, क्षीयंते चास्य कर्माणि, उसके कर्म क्षीण हो जाते हैं। आप कह रहे हो कि उपासना विद्या कर्म का अंग है, यानी उपासना विद्या से कर्म करने में प्रवृत्त होगा वो, बोले यहां तो उल्टा कहा जा रहा है, उपासना हो गई, ब्रह्म की प्राप्ति हो गई तो उसके सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। नहीं तो नियम होता है उपासना विद्या है तो कर्म तो वो करेगा। ये मुंडकोपनिषद का वचन है। एतस्मात् कारणादपि विद्याया कर्मांगत्व न संभवती, विद्या का कर्मांगत्व सिद्ध नहीं होता है। यहां विद्या से सदा क्या अर्थ लेना है, उपासना विद्या, उपासना विद्या लेना है। सामान्य जो नियम है बिना जाने कर्म नहीं होता, कर्म ज्ञान पूर्वक होता है, उसका खंडन नहीं किया जा रहा है यहां पर। सामान्य रूप से तो वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन उपासना विद्या का कर्म का अंगत्व नहीं है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणाम। सभी को साकार अभिवादन। ओम